गौतम बुद्ध के अनुसार शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। अगर आपके मन की स्थिति ठीक है, बाहर से खराब परिस्थिति भी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, इस कथा को एक कहानी के माध्यम से अच्छे से और समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक भिक्षु रहता था। गांव के लोग उसका बड़ा आदर सम्मान करते थे, लेकिन एक दिन स्थिति बदल गई। गांव के सारे लोग इसके विरोध हो गए। वे लोग उसकी कुटी पर टूट पड़े। लोगों ने जाकर पत्थर फेंके, उसकी कुटी को आग भी लगा दी। वो भिक्षु सब गांव वाले से पूछा, क्या बात है, आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? गांव वालों ने जाकर उस भिक्षु की गोद में एक बच्चे को डाल दिया और कहने लगे, गांव की एक लड़की को बच्चा हुआ है। उस लड़की ने कहा है कि बच्चे की बाप तुम हो और यहाँ बच्चा तुम्हारा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम्हें इतना आदर सम्मान किया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने तुम्हारे लिए कुटी बनाई और तुमको इस गांव में रहने दिया। हमने तुम्हें संत समझा, लेकिन तुम तो चरित्रहीन निकले। वह बच्चा रो रहा था। वह भिक्षु उस बच्चे को चुप कर रहा था और उस गांव वाले से कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उस बच्चे को पालूंगा। वो गांव वाले ने गालियाँ देकर उस भिक्षु की कुटिया को आग लगाकर वहाँ से चले गए। फिर वो भिक्षु गांव में भिक्षा के लिए निकलता है। साथ में उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर भिक्षाटन करने चलता है। शायद इस संसार में इस तरह एक भिक्षु एक बच्चे को गोद में लेकर भिक्षाटन करने के लिए निकलता है। वो बच्चा भूख से मारे रो रहा था। वो भिक्षु गांव से पहले द्वार पर जाती है और भिक्षा मांगता है, लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिलता। वह उस गांव के हर द्वार पर जाता है, लेकिन उसे भिक्षा कोई नहीं देता। हर कोई उसे देखकर अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। वह उस लड़की के घर में भी भिक्षा के लिए जाता है। भिक्षा के लिए जाता है, जिसने कहा था कि इस बच्चे का बाप वह भिक्षु ही है। वह भिक्षु उस द्वार पर जाता है और कहता है, मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते तो ठीक है, मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते तो ठीक है, परंतु कम से कम इस छोटे बच्चे के लिए दूध दे दीजिए। ये भूख से मारे रो रहा है। मेरा दोष हो सकता है, बच्चे का क्या दोष है? उस भिक्षु की बात सुनकर जिस लड़की का बच्चा था, उसका हृदय पिघल गया। वो अपने पिता के पैरों पर गिरकर कहता है, पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैंने झूठ कहा था। ये बच्चा उस भिक्षु का नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसका पिता कोई और है। उसी को बचाने के लिए मैंने इस भिक्षु का नाम लिया था। अपनी बेटी की बात सुनकर वह पिता बहुत हैरान हो गया और घर के बाहर आकर उस भिक्षु से क्षमा मांगने लगा। गांव वालों को इस हकीकत के बारे में भी पता चल जाता है। वो गांव वाले उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो सब उस भिक्षु से कहते हैं, जब आपको पता था ये बच्चा आपका नहीं है, आपने मना क्यों नहीं किया? वह भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, क्या फर्क पड़ता है? ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? एक व्यक्ति को तो तुम गालियां दे चुके थे, एक कुटी तो तुम जलाई चुके थे, और अगर मैं कुछ कहता तो तुम एक और व्यक्ति को गालियां देती, एक घर और जलाती। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, 3 चीज़ें कभी छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गांव वाले पूछते हैं,
बनते। यहाँ आपको आपके सम्मान का भी परवाह नहीं थी। भिक्खु हंसता है और कहता है, जिस दिन से ये दिखाई दिया कि जो बाहर है वो सब सपना है, उस दिन से ना सम्मान प्रभावित करता है ना ही अपमान। तो दोस्तों, यह बात सम्मान और अपमान का नहीं है। यह बात सम्मान और अपमान का नहीं है। यह बात यह है कि बुरी से बुरी समय में भी आपका भीतर की शांति को बनाए रखना। अगर वो भिक्खु गांव वाले से मना भी करता तभी भी लोग नहीं मानते, और अगर वह उस बच्चे को लेने में मना भी करता तो भी गांव वाले इस बच्चे को मार भी सकते थे। और एक करुणावान व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि इसकी वजह से किसी के प्राण जाए। यहीं पर सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो यह है कि उस भिक्खु ने बाहरी खराब परिस्थिति को अपने भीतर की शांति पर हावी नहीं होने दी। इसीलिए कहते हैं, मुसीबत का हर रास्ता आसान हो जाएगा जब हर इंसान सब्र रखना सीख जाएगा।